आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि स्प्रिंग में खिंचाव अथवा संपीड़न x उत्पन्न करने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का सूत्र लिखिए। तो हमें प्रत्यानयन बल का सूत्र लिखना है और यह नियत बल है अथवा परिवर्ती बल है, हमें ये भी बताना है। तो हम आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है जिसकी प्रारंभिक लंबाई मतलब यहाँ से स्प्रिंग की जो लंबाई थी वो L थी। अब हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, इस पर एफ बल लगा के और इसकी लंबाई में डेल्टा x की वृद्धि कर दी। x की वृद्धि करेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया है संपीड़न x उत्पन्न। तो हम इसकी प्रारंभिक लंबाई के यहाँ तक तो इसकी लंबाई L है और ये जितनी वृद्धि हो गई वो हमारी हो गई x। तो जब हम इस पर बल लगाकर इसको खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग भी अपने आप को वापस अपनी स्थिति में लाने के प्रयास करती है, जिसकी वजह से क्या करती है, स्प्रिंग अंदर की तरफ एक बल लगाती है। ये स्प्रिंग अंदर की तरफ एक बल लगाती है F मान लीजिए। तो क्या होता है, ये जो अंदर की तरफ बल लगता है जो कि स्प्रिंग को उसकी प्रारंभिक स्थिति पर लाने का प्रयास करता है, इसी बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और प्रत्यानयन बल का जो सूत्र होता है वो होगा बल, इसका जो सूत्र होता है F बराबर माइनस का के एक्स। ये माइनस का साइन निशान क्यों है, माइनस का चिन्ह इसलिए है क्योंकि हम तो जो बल लगा रहे हैं वो आगे की तरफ है, लेकिन जो स्प्रिंग बल लगा रही है वो जो है वो पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ मतलब जो बल हम लगाएंगे उसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा, उसके ठीक विपरीत दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जो है अपनी स्थिति को प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ बल लगा रही है। उसका बल होता है के एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स वो दूरी होती है जितनी हम स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि करते हैं, वही एक्स है। या हम इसको अगर संपीड़ित करेंगे तो वो भी एक्स होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये चिन्ह जो है ये हमें ये बताता है कि इस पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल है जो कि स्प्रिंग को उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास कर लिया और कर रहा। और के जो है के है ये स्प्रिंग नियतांक होता है, ये स्प्रिंग के साथ दिया जाता है हमें प्रश्न में, स्प्रिंग नियतांक। अब हम यदि इसी को खींच के ना संपीड़न की अवस्था में समझना चाहें तो उसके लिए भी हम समझ सकते हैं, उसका हम चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी स्प्रिंग है, इसका जो प्रारंभिक लंबाई जो थी स्प्रिंग की वो मान लीजिए L है। अब हम क्या करते हैं, इस पे स्प्रिंग पर इसके खींचते नहीं, इसमें खिंचाव नहीं उत्पन्न करते, हम इस पे अंदर की तरफ एक बल F लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, स्प्रिंग अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगी। दबेगी तो इसके जो है वो पास पास आ जाएंगे। मान लीजिए दब की इसकी लंबाई इतनी हो गई, प्रारंभिक लंबाई स्प्रिंग की L थी लेकिन हमने इसको इतना दबा दिया। जब हम स्प्रिंग को दबा रहे होंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग एक विपरीत दिशा में बल लगा रही होगी अपने, वो बल क्या करेगा, स्प्रिंग को इसकी पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा होगा। ये जो बल है ये स्प्रिंग लगाती है, ये बल हम नहीं लगाते हैं, यही बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। हम तो ये वाला बल लगा रहे हैं बाहर से। तो ये जो इसकी लंबाई में हमने संपीड़ित कर दी जो वो x है, तो फिर से जो हमारा प्रत्यानयन बल होगा F जो होगा वो हो जाएगा हमारा फिर से होगा माइनस का के एक्स। इस बार भी माइनस क्यों, क्योंकि हम स्प्रिंग को दबा इस दिशा में, लेकिन स्प्रिंग जो बल लगा रही है वो इसके विपरीत दिशा में लगा रही है, तो ये फिर से माइनस के जो वही स्प्रिंग नियतांक है x, वही दूरी है जितना हमने स्प्रिंग को संपीड़ित किया। तो जो इसका उत्तर यही है। और ये बल जो होता है ये परिवर्तित बल होता है, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल परिवर्तित बल होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम x का मान कम होता जाएगा या ज्यादा होता जाएगा, मतलब वैसे वैसे बल का मान बदलता जाएगा। प्रत्यानयन बल एक परिवर्तित बल होता है। क्यों होता है, क्योंकि x का मान परिवर्तित होता रहता है।
होता रहता। यही इसका उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।